सीपी कोठियाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की छोर से। तो आज सुबह से हम कुछ भी नहीं दिखा पाए। न दिखाने का कारण क्या था? न दिखाने का कारण ये है कि यहाँ पर उत्तराखंड में चल रहे हैं विधानसभा चुनाव, होने वाले हैं 14 फरवरी को। और जो आसपास थे अगल बगल में गाड़ियों में इतना भयंकर शोर हो रहा था कि हम कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। अगर रिकॉर्ड करते तो उन्हीं की आवाज़ आते, तो इसलिए जो है हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और अभी चल रहे हैं हम थोड़ा सा ऊपर है चंद्रवदनी माता का मंदिर जो यहाँ से दिखता है और 8 किलोमीटर दूर है। तो प्रतीक्षा ने बोला कि पापा वहाँ पे बर्फ़ गिरी होगी। जिस तरह आपने शुरुआत में देखा है बर्फ़ की पहाड़ियाँ, जो कि माणिकनाथ की बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ थी, उसी तरह जो है यहाँ चंद्रवदनी के पास भी अगर पहाड़ दिखेंगे, चंद्रवदनी का पहाड़ दिखता है तो वहाँ पे ज़रूर बर्फ़ गिरी होगी। अगर बादल न लगे होंगे तो ये नज़ारा आपको दिखा दिया जाएगा। तब तक आप देखिए यहाँ पर किस तरह का नज़ारा अभी दिख रहा है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार बनी हुई है। तो इससे उम्मीद करते हैं कि शायद यहाँ पर भी बर्फ़ गिरेगी, लेकिन अभी तक गिरी नहीं है। चंद्रवदनी की पहाड़ी में बर्फ़ तो पूरी तरह से गिर रखी है, लेकिन हुआ ये है कि यहाँ पर लग चुकी है पूरी धुंध, बादल पूरे जा चुके हैं ऊपर, तो इसलिए बर्फ़ नहीं दिखाई दे रही। हल्की हल्की दिखाई दे रही है मुझे आंखों से, शायद आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा। जहाँ पर ये हल्की सी पहाड़ी दिख रही है दूर बादल चलते हुए, तो वहाँ पर जो है ये बर्फ़ गिर रखी है पूरी तरह से। यानी कि बर्फ़ गिरी थी, लेकिन बादल के कारण हम दिखा नहीं पा रहे हैं। और प्रतीक्षा हो गई है थोड़ा सा नाखुश, क्योंकि बर्फ़ दिखी नहीं है और परेशान हो गई है कि आखिर यहाँ पे बर्फ़ क्यों नहीं पड़ रही है। बोल रही है बार बार कि हर जगह बर्फ़ गिर चुकी है, हमारे यहाँ कब गिरेगी। सामने पहाड़ियों में भी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रही है। कल बर्फ़ गिरने की पूरी उम्मीद तो थी, क्योंकि जो टेम्परेचर था वो -2 डिग्री यहाँ पे हो चुका था। लेकिन आज का जो टेम्परेचर बता रहा है वो 5 डिग्री के आसपास है, तो आज तो बर्फ़ गिरने की संभावना वैसे भी नहीं बनती। लेकिन अगर हाँ लगातार बारिश होती है तो शायद शाम को उम्मीद बन सकती है। यहाँ तो बर्फ़ गिरना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम पिछले 1 साल यहाँ रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल भी बर्फ़ का अंश ही नहीं मिला हमको यहाँ पर। तो प्रतीक्षा का कहना है कि यहाँ पे बर्फ़ गिरना मुश्किल है, और वो थोड़ा सा नाखुश भी है क्योंकि उसे बर्फ़ देखना था, वो भी लाइव बर्फ़। ये दूर दूर तो उसको दिखाई दे रहा है, जो पहाड़ियों में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखना था। पिछले 1 साल जो लॉकडाउन में उन्होंने यहाँ पे बिताया, उस बीच भी बर्फ़ नहीं गिरी, लेकिन उससे पहले ही साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी। तो उसी बर्फ़ को लेके वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी है बच्चे कि काश यहाँ पे बर्फ़ गिरती। तो हम देखते हैं कि आखिर कैसा होता है बर्फ़, क्योंकि उन्होंने बर्फ़ अभी लाइव देखी नहीं है, हमने तो बहुत सारी देखी थी। और ये दोनों कालू, गोरू और कालू यहाँ पर आते हुए, ये हर टाइम हमारे घर पे आ जाते हैं। सुबह का खाना हो या शाम, दिन का खाना हो या शाम को, इनको जैसे ही आभास होता है कि कुछ होने वाला है तो ये जो है वहाँ पर आ जाते हैं। और अभी ये हम पे ही भौंकने लग गया, लेकिन इनको पता चला कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने हमें पीछे से देखा, तो शायद इसलिए भौंके। लेकिन अब ये वापस जा रहे हैं अपनी ओर। तो अभी बारिश हो चुकी है फिर बहुत तेज़, और प्रतीक्षा ने जो बोला था बर्फ़ देखने के लिए, तो बर्फ़ तो दिखी नहीं वहाँ ऊपर। चलो बहरहाल प्रतीक्षा को माणिकनाथ की पहाड़ियों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर बर्फ़ गिरती है तो ज़रूर उसका आनंद ले लिया जाएगा। बहुत तेज़ बारिश होने के कारण हम भी निकलते हैं अपने घर की तरफ, और ये भी जा रहा है हमारे ही घर पे ही, ताकि इसको कुछ रोटी वोटी वहाँ पे मिले। बात ये है कि दाल रोटी तो बची है नहीं, या चावल बचे हैं नहीं, तो अभी इसके लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। चलो देखते हैं, एक आध बिस्किट अगर इसके लिए होता है तो बिस्किट इसको दे देंगे हम। बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम यहाँ पर हो चुका है, और इतनी ज़्यादा ठंड है कि बस क्या बोले। और ये होती है यहाँ पे एक चुभने वाली घास, जिसको बोलते हैं कुर्रे, और कहीं कहीं पे बोला जाता है कुमरे। और ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा होते हैं। और सर्दियों में अक्सर क्या होता है कि जो लेडीज़ें होती है, जेंट्स होते हैं, जो घरेलू काम करते हैं घास पात का, वो क्या करते हैं, वो अक्सर ये करते हैं कि घास के लिए अपने गर्म सूट में आते हैं, गर्म कुर्ता पजामा या गर्म ट्राउज़र जो भी होता है उसमें आते हैं, और ये कुर्रे उनके ऊपर सारे लग जाते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे आगे से। और कभी कभार ऐसी नौबत भी आ जाती है कि वो ट्राउज़र फेंकने ही पड़ते हैं। सामने की पहाड़ी में चलते हुए बादल ऊपर से नीचे की ओर, और ऊपर माणिकनाथ का विहंगम दृश्य, जहाँ पर गिर रखी है बर्फ़। उसी के नीचे है कोटी गांव, कोटी के नीचे पाली और पल्यूनी, और उसके बाद आता है नीचे मगरों, जहाँ पर छोटी सी सड़क
दिख रही होगी आपको कैमरे के अंदर, ये है मगरों का एरिया। और यहीं पास अगर ले जाते हैं तो खंबे के पास आता है नवोदय विद्यालय और उसके बगल में है सियालकुंड का गांव। और ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये है पैया का पेड़, यहाँ पर इसको पैया बोला जाता है और शायद इसको हिंदी में समी बोलते हैं, क्योंकि या संस्कृत में समी बोलते हैं, क्योंकि हमने कभी पढ़ा था बचपन में कि समी नाम का वृक्ष है। और ये जो पैया है इसकी क्या उपयोगिता है और हिंदू संस्कृति के तहत और उत्तराखंड के तहत इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये आपको कल के ब्लॉग में ज़रूर मिलेगी। अगर बारिश नहीं हुई तो, और बारिश ऐसी रही तो शायद मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसकी क्या विशेषता है, किस तरह ये हिंदू संस्कृति के अंतर्गत आता है, ये भी ज़रूर आपको बता दिया जाएगा। तो ये पैया का वही वृक्ष है जिसे मैं समी का वृक्ष भी बोल रहा हूँ, शायद समी नाम ही इसका होगा, बाकी तो क्या बता सकते हैं। और प्रतीक्षा को मिल चुका है यहाँ पे फिर से फर्न, और फर्न ढूंढने पे लगी हुई है बानू। यानी कि बानू इसे तब कहते हैं जब ये बहुत बड़ा हो जाता है, छोटे में इसको क्या कहते हैं ये मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैंने जो बुक में पढ़ा था उस बुक के तहत इसको जो है फर्न कहा जाता है। और ये फिर और ढूंढ रही है क्योंकि इसमें जो वाइट वाइट होता है वो छपता है पीछे से, तो इसको हाथ में हम भी छापते थे कभी बचपन में, तो ये भी वही प्रक्रिया दोहरा रही है बचपन वाली। बस यूं ही निकले थे थोड़ा सा घर से बाहर, तो अब बजने वाले हैं 5 और करते हैं तैयारी शाम की सब्जी रोटी। तो अभी हमने आग जलाई है, पानी गर्म किया है, पानी से हाथ मुंह धुलेंगे और उसके बाद करेंगे शाम की तैयारी। जल्दी ही यहाँ पे लगभग जो है शाम का भोजन 7 से 8 के भीतर हो जाता है, क्योंकि एक तो बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है और दूसरा यहाँ पे रात को बाघ और जंगली जानवरों का डर होता है, तो जल्दी ही इंसान पहाड़ों में जल्दी ही अंदर चले जाता है और अपने कमरे में रात बिताता है। और ये यहाँ पर हमने लकड़ियाँ रखी हुई है ढक के, ताकि बारिश इनके अंदर न घुसे, और बारिश अगर घुसती है तो लकड़ियाँ हो जाएंगी गीली, और इन्हीं लकड़ियों का प्रयोग हम आजकल कर रहे हैं। तो ये हमने जो है इसकी व्यवस्था की है ढकने के लिए, ताकि लकड़ियाँ सूखी तो की सूखी फ्रेंड्स रहें। यहाँ पर हम जो है ना कि छप्पर में रहते हैं, जो कि किचन टाइप का होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे जब रात होती है और बाहर नहीं जा सकते, तो हमें कोई गंदा पानी या कुछ चीज़ फेंकनी हो तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से हम फेंक सकते हैं। ये आप देख सकते हैं क्या इमरजेंसी गेट है? हाँ, ठीक है। जिसे कि हमने लकड़ी पे अटकाया हुआ है। ये गिर रहा था तो हमने सोचा कि इसे इमरजेंसी गेट बना देते हैं। ये देखिए यहाँ से पूरा बाहर आपको व्यू भी दिखा सकते हैं। प्रतीक्षा इसको देख रही है, इसके लिए ये खेल ही बना हुआ है। एक्चुअली ये छप्पर ऐसे टेम्पररी बना रखा हमने, लकड़ी जलाने के लिए बना रखा है, तो इसमें ये जगह खाली रह गई थी, तो यहाँ से ये लोग इमरजेंसी में कभी कभार जो है पानी वानी बाहर फेंक। ये हो रही है शाम की तैयारी और सब लोग आ चुके हैं छप्पर पर शाम की तैयारी के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। बाय। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम वेलकम पहाड़।